So hey guys, welcome back to my channel. After pranking you guys, I'm here back. So जैसे कि सबको पता है कि पिछली वीडियो प्रैंक थी, so I'm here like always. So as you read from the title, this video is going to about very interesting. Like इस वीडियो में हम गर्ल्स की जो 3 बिगेस्ट इनसिक्योरिटीज, बिगेस्ट तो नहीं बट कॉमन इनसिक्योरिटीज़ होती है ना, लाइक हर गर्ल की, उस बारे में हम बात करने वाले हैं. लाइक बात नहीं करने वाले, ऐसे कोई वो शेम वाली बात नहीं है, जो ऐसे बात करने वाले वार्तालाप. बट उसके बारे में आज हम सॉल्यूशन बताएं, मतलब मैं आपको सॉल्यूशन बताने जाऊँगी कि आप क्या क्या कर सकते हो अगर आप उसको, वो चीज़ को रोकना है, या फिर मतलब ज़रूरी नहीं है. पहली बात, जो भी चीज़ें वो नेचुरल चीज़ें, अगर आप उसको नहीं भी कंट्रोल करते तो इट्स ओके, टोटली ओके, क्योंकि मतलब ठीक है ना, है तो है ना. बट कुछ कुछ गर्ल्स होती हैं इनसिक्योर, जिससे थोड़े टाइम पहले मैं भी थी. मुझे छोटी छोटी चीज़ें अपने आप के बारे में बहुत इनसिक्योर करती थी, बट नाउ आई एम ओके विद इट. लाइक कुछ टाइम बाद आप भी हो जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन चीज़ों को थ्रो ही कर देंगे. लाइक अगर है तो है, ठीक है, बट हम उस पर फोकस करेंगे तो हमारे लिए अच्छे, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक अपने ऊपर सबको होता है ना कि हम हमेशा अच्छे सुंदर रखे. तो और ऑल्सो सॉरी अगर किसी को भी थोड़ी मोटर की आवाज़ आ रही हो चलने की, क्योंकि बाहर घरों में मोटर चल रही है, क्योंकि 6-7 बजे का टाइम है सुबह के. तो कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा. छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. एनीवेज, सो हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, और लाइक 3 जो कॉमन चीज़ें होती है लड़कियों की. अब तो काफ़ी लड़कियां नॉर्मलाइज करने लग गई है, लाइक अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी है वो इन चीज़ों के लिए. बट बहुत सी गर्ल्स हैं सॉफ्ट हार्टेड, जिनको ऐसे हल्का सा भी बोलो तो बुरा लग जाता है, जो कि एक पॉइंट पे हर लड़की होती है, जो कि मैं भी थी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा. इफ़ यू आर लुकिंग टू वर्क ऑन दैट, सो आई एम हियर फॉर यू. लाइक अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आपके लिए कॉमन लगती हैं तो आई एम हियर फॉर यू. मैं सारे सॉल्यूशन बताऊंगी. मैं तीनों प्रॉब्लम के 2-2 सॉल्यूशन बताऊंगी. एक होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो कि आप एक प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो और उससे आपको हेल्प मिल सकती है. बट कुछ लोग अभी परचेज नहीं कर सकते, तो एक मैं होम रेमेडी बताऊंगी जो वर्क मेरे पे करी है पास्ट टाइम में, या फिर कभी भी, मतलब मेरे को मेरे नोन्स में वर्क करी है, मेरे फ्रेंड्स में वर्क करी है, या मेरे पे खुद वर्क करी है, तो मैं अब आपका बताऊंगी. सो या विदाउट इन चपर लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो या फर्स्ट चीज़ हमारी आ जाती है एक्ने. दाने, पिंपल्स एंड ऑल. ठीक है, ये नेचुरल है, जो कि अभी भी मेरे 2 है, बट ये तो पीरियड्स की वजह से. एनीवेज, मेरे एक्ने बहुत होते थे किसी टाइम पे. लाइक मैंने एक रील भी बनाई थी कि वो साउंड नहीं चला था, हेयर आर माई इनसिक्योरिटीज़, तो उसमें मेरे बहुत सारे एक्ने थे. मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ में अपने क्लोजअप एक्ने भी डाला था, पता नहीं क्यों, बट वो एक काफ़ी बोल्ड सी वीडियो थी, तो मैंने कहा ठीक है. तो उससे मैं इतने क्लियर पे कैसे हुई, अभी आप मेरी पास वीडियोस में देखोगे तो मेरा पूरा क्लियर भी होगा. बट ये तो 2 आ गए हैं बेशरम कहीं के. बट मैं बिल्कुल क्लियर हो गई थी, मेरा फेस बिल्कुल क्लियर हो चुका है अब काफ़ी अच्छे से. सो पहले तो प्रोडक्ट की बात करते हैं. मैं यूज़ करती हूँ ये डर्मावीव का फेस क्लेंजर, जो कि बहुत अच्छा है. लाइक एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो दी बेस्ट, जो कि मेरे को एक कोलैबोरेशन में आया था, और मैंने सबको यही बोला था कि अपार्ट फ्रॉम द कोलैबोरेशन इट्स रियली गुड, लाइक सीरियसली इट्स रियली गुड, एंड इट इज़. तो इट्स नॉट अ कोलैबोरेशन नाउ. हाँ, माना कि उस टाइम थी बट अब नहीं है, बट स्टिल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. तो इसका क्या होता है कि ये ऑल स्किन टाइप है, और सबसे बड़ी बात कि एक्ने को ये वो करती है, भगा देती है. मतलब मेरे को ऐसे पूरा वो फार्मूला नहीं पता है इसका, बट इतना मेरे को पता है कि एक्ने वाली स्किन को बहुत इम्प्रूव करती है. सो द होम रेमेडी इज़ कि हमें मुल्तानी मिट्टी यूज़ करनी चाहिए. लाइक गर्मियों में, क्योंकि एक तो अभी ठंड चल रही है ना, ठंड में अगर मुल्तानी मिट्टी यूज़ करोगे तो आपको कोल्ड हो जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि वो ठंडी होती है. ठीक है, बट मुल्तानी मिट्टी जिसको नहीं पता, वैसे तो सबको ही पता होगा ऑफ कोर्स, बट अगर किसी को नहीं पता तो मुल्तानी मिट्टी एक मिट्टी होती है. मेरे को और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना था. बेसिकली उसमें उसको फेस पे लगा के लाइक एक पैक लगाओ ना, बिल्कुल नेचुरल सा पैक होता है वो, जो कि अगर आप 1 से 1.5 महीना यूज़ कर लोगे तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा. जो कि मुझे भी आया था पास्ट डेज में, जब मेरी मम्मी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने देती मुझको कि तू प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेगी, मुँह पे कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि तब तो मैं छोटी सी हुआ करती थी. बट तब मैं वो यूज़ करा करती थी, और मेरे तब काफ़ी वो फेस पे फ़र्क आता था, क्योंकि तब स्कूल में होते थे ना, तो वो होता था कि ओए होए तेरे मुँह पे तो दाने हुए हैं, वो तो मैं बड़ी रोती होती थी. तो इसलिए मैं मुल्तानी मिट्टी लगाती थी. बट अगर मुझे अभी भी चांस मिले तो मैं मुल्तानी मिट्टी लगाया करूँ, बट आई एम सो आलसी. और ऑफ कोर्स मतलब मैंने अपना एक राइट फेस वॉश ढूंढ लिया, तो मुझे ज़्यादा नीड नहीं है मुल्तानी मिट्टी लगाने की. मुल्तानी मिट्टी वैसे भी लगानी चाहिए विदाउट एक्ने स्किन को भी, क्योंकि बहुत हेल्दी होती है वो हमारी स्किन के लिए. सो या तो फर्स्ट हमारा था एक्ने, और एक्ने पे हमारा एक प्रोडक्ट मैंने बताया डर्मावीव, जो कि है ऑल स्किन टाइप, और दूसरा है हमारे पास होम रेमेडी मुल्तानी मिट्टी. ओके, सो नाउ डार्क सर्कल्स, लाइक
डार्क सर्कल्स। मतलब किसी किसी वीडियो में आपने ना मेरे को ऐसे देखा होगा कि जिसमें मैं ऐसे कर रही होती हूँ ना और मेरी ये चीज़ बहुत ऐसे होती है, तो मैं बड़ी वो सी हो जाती हूँ कि यार उफ क्यों बाहर आ रहे हैं इतने गंदे से। सो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे डार्क सर्कल्स हुआ करते थे बहुत, तो मैं क्या करा करती थी कि मैंने मेकअप से अपना हाइड करा करती थी, लाइक कंसीलर वगैरह से डार्क सर्कल्स पूरे हाइड करा करती थी, जो कि मैंने अपनी मेकअप वीडियो में भी दिखाया था कि ऐसे कर सकते हो लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि नेचुरल है, तो रोज़ रोज़ क्या ही करना है ना। और मेरे डार्क सर्कल इसलिए थे क्योंकि कोविड के लॉकडाउन की वजह से मेरा स्लीप साइकिल पूरा बेकार हो चुका था, जो कि ऑफ कोर्स सबका ही हुआ था। तो उस रात पूरी पूरी रात नहीं सोते थे हम, सीरीज़ देखते थे ना, तो वो सब बच्चों का ही हाल था। बट आई एम थैंकफुल कि अंडर आई जेल नामक चीज़ है इस दुनिया में। तो आई गॉट दिस ग्रीन टी अंडर आई क्रीम बाय वाओ स्किन केयर, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है, सबको पता ही होगा। एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा। इसमें एक तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसमें रोलर्स हैं, तो जिससे कि आपकी आइस पे ना पूरा अच्छे से मसाज कर सकते हो, लाइक दिस। लाइक अगर आप इसको प्रेस करते हो ना तो ये ऐसे बाहर आती है, तो मैं आपको साइड में दिखाती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ इसको। लाइक आपको 1 to 2 मिनट्स इसको अपने अंडर आई के ऐसे मसाज करना है, और ऑफ कोर्स क्रीम लगती रहेगी एंड मसाज भी होती रहेगी बिकॉज ऑफ द रोलर्स, जो कि बहुत अच्छा रहता है क्योंकि रोलर्स होते हैं तो फिर अच्छे से पूरा मसाज हो जाता है, तो हमें अपनी फिंगर्स यूज़ नहीं करनी पड़ती, जो कि हमारे जर्म्स भी काफ़ी कॉज नहीं करते ऑफ कोर्स। एंड दिस ग्रीन टी अंडर आई जेल क्रीम इज़ सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप विच इज़ गुड, बिकॉज हमें अलग अलग प्रोडक्ट स्विच नहीं करने पड़ते कि हमें ड्राई आ रहा है, सर्दियों में ड्राई स्किन हो रही है, गर्मियों में ऑयली हो रही है, तो हमें स्विच करना पड़ता है अपनी स्किन टाइप। तो ये है इसका ये फ़ायदा कि हमारी हर स्किन पे ये सूटेबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे अच्छी अप्रिशिएट करने वाली बात इसमें ये कि इसमें कोई भी सिलिकॉन कलर्स केमिकल्स वगैरह नहीं, इसमें जो भी है सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट लाइक एलोवेरा जेल एंड ग्रीन टी एक्सेट्रा, जो कि हमारे डार्क सर्कल्स एंड रिंकल्स वगैरह रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लाइक इसके बाद आपको कोई ज़्यादा इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी अपने उसके बारे में, आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपके डार्क सर्कल्स की एक प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी है तो हम जब नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंटली ऑफ कोर्स कहीं भी जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स अगर इसमें देखा जाए तो वाओ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में हमेशा आपको एक QR कोड मेंशन होगा, जिस पे आप स्कैन करके देख सकते प्रोडक्ट रियल है, ओरिजिनल वाओ का है या नहीं है, जिस पे कि आप प्रोडक्ट्स की मोर अच्छे से डिटेलिंग जान सकते हो, लाइक पूरी अच्छे से कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और कितने कितने अमाउंट में इंग्रेडिएंट्स, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो डू चेक दिस प्रोडक्ट आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड आई विल बी लिंकिंग देम इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लाइक उनकी साइट भी, और ये इस प्रोडक्ट का अलग से एक लिंक भी दे दूंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। तो डू चेक दिस प्रोडक्ट आउट, बी वाओ नेचुरली। सो ये तो हमारा हो गया प्रोडक्ट का डार्क सर्कल्स वाला, एंड लेट्स मूव ऑन टू दी होम रेमेडी। लाइक होम रेमेडी ना ये वाली सबको थोड़ी वियर्ड लगेगी, बट ये सच्ची में वर्क करी है, मेरे लिए भी बहुत वर्क करी है पास्ट डेज में, जब मम्मी ऑफ कोर्स मेरे को प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने देती थी अपनी स्किन पे। पीस आउट। मम्मा ने मुझे ये आइडिया दिया था कि अगर तेरे को इतनी ही प्रॉब्लम है अपने डार्क सर्कल से तो ये कर। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें एक पोटैटो लेना होता है, उसको बिल्कुल पतली पतली स्लाइसेस में काटना होता है, बिल्कुल पतली, मतलब बिल्कुल पतली इतनी सी, ठीक है। उसके बाद हमें उसको हाफ में करना है, लाइक हमें बिल्कुल इतना सा एरिया चाहिए उसका, और उसको रख देना है कम से कम 5 मिनट। हाँ 5 मिनट अपनी आइज़ के नीचे रखना है, और हफ्ते में ये 3 बार ही करो, कम से कम आपको 2-3 महीने में आराम से रिजल्ट दिख जाएगा, जो कि अच्छी बात है अगर किसी को रिजल्ट दिखता है तो, अगर कोई ट्राई करता है तो। क्योंकि मेरे साथ ये वर्क करा है और मम्मा के साथ भी करा है। मम्मा ने भी मुझे बताया था कि मैं भी पहले ऐसे करती थी, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं बताती फिर तुम, मतलब इंडियन पेरेंट्स। सेकेंड हमारा था डार्क सर्कल्स, उसके लिए मैंने प्रोडक्ट बताया वाओ का ग्रीन टी वाली अंडर आई क्रीम। और सेकेंड होम रेमेडी थी हमारे पास पोटैटो की स्लाइसेस काट के आपको 2 to 5 मिनट्स 5 to 6 मिनट्स में भी उसको अपनी डार्क सर्कल्स के यहाँ रखना है, और हमें हफ्ते में ये 2 से 3 बार ही करना है, जो कि आपको रिजल्ट दिख जाएगा 2 से 3 महीने में। सो या जल्दी भी दिख सकते हैं, कुछ नहीं पता। सो द थर्ड वन इज़, जो कि मेरे साथ भी अभी हैपनिंग है, बट मैं कुछ कर नहीं पा रही उसमें क्योंकि आई एम थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल, और यस दैट्स इट। तो थर्ड है हमारे पास बॉडी हेयर। लाइक इसके बारे में मैं भी इनसिक्योर हूँ, लाइक अभी मेरे में इतने गट्स नहीं है, लाइक मेरे में कॉन्फिडेंस है बट बॉडी हेयर का नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि नॉर्मल है यार, ये भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, अगर है तो है, लाइक क्या कर सकते हैं, तो है ना, हर गर्ल्स के होते तो नेवर माइंड। बट इस चीज़ में भी अपने आप को इम्प्रूव कर लूँगी, कॉन्फिडेंस ले आऊँगी मैं इस चीज़ में भी। बट इसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, रीका वैक्स। रीका वैक्स जिसको नहीं पता, एक नॉर्मली वैक्स है, बट इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी हाई क्वालिटी की वैक्स होती है, क्रीमी टेक्सचर होता है इसका। तो अगर आप इसको महीने में एक बार भी कराते हो ना तो आपकी बहुत लेट ग्रोथ आती है। रीका वैक्स यूज़ करते हैं ना तो ग्रोथ एक पॉइंट पर बंद हो जाती है। मैंने बीच में रीका वैक्स यूज़ करना बंद कर दी, तो मेरी बॉडी के हेयर बहुत बेकार से हो गए, लाइक अब वो इतनी जल्दी ग्रो हो जाते हैं ना, जिसमें मेरे को बड़ा दुख सा होता है। और उस पॉइंट पे मेरे हेयर आते भी थे ना तो बहुत कम आते थे, लाइक रीका वैक्स यूज़ करते टाइम बहुत कम हेयर आते थे। तो मैं फिर से रीका वैक्स पे स्विच करूँगी, क्योंकि ख़त्म हो जाएंगे यार थोड़े टाइम बाद, तो और क्या चाहिए, है ना। तो प्रोडक्ट था हमारे पास रीका वैक्स, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लाइक नॉर्मल वैक्स के हिसाब से, बट अगर
ख़त्म हो ही रहे हैं तो अच्छे से हो, हर महीने का क्या ही झमेला पालना है ना। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अमेज़ॉन वगैरह से कहीं से। सो या डू चेक इट आउट। और सेकेंड है हमारे पास अगर एक रेमेडी देखी जाए तो होम रेमेडी। ये थोड़ी सी वियर्ड लगेगी सबको, बट ये सच्ची में काम करी है मम्मा के साथ और मेरे साथ थोड़ी सी। तो हमें क्या करना है इस होम रेमेडी के लिए, हमें एक रॉ पपाया लेना है, रॉ पपीता, और उसको स्मैश करना है जब तक वो एक पल्पी जूसी से टेक्सचर में नहीं आ जाता। और उसके बाद हमें उसमें 2 से 3 टेबल स्पून वो डालना है, हल्दी फुल भर देनी है। और फिर उसके बाद हमें मिक्स करके उसको अपनी बॉडी पे या फिर फेस पे भी लगा सकते हैं हम। ये फेस के भी फेशियल हेयर जा सकते हैं, सो जो कि मैं ट्राई करने वाली हूँ जल्दी। तो हम ये साथ ट्राई करते हैं, क्या पता हम दोनों ही अच्छे हो जाए, दोनों के मतलब जितने अगर ट्राई करते होंगे तो हमें यही करना है कि उसको मिक्स करना है और उसके बाद अपनी बॉडी पे पूरा लेप लगाना है। और फिर उसके बाद हमें 15 से 20 मिनट रखना है और हमें ये हफ्ते में 1 से 2 बार ही करना है और 2 से 3 महीने में हमें रिजल्ट आ जाएगा, ईजी पीजी। तो मेरे हिसाब से ये 3 कॉमन इनसिक्योरिटीज़ होती हैं आजकल गर्ल्स को। और डू लेट मी नो इफ़ अगर आपके पास ऐसी कोई और भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ है, अगर आपको मेरे से शेयर करने में थोड़ा अच्छा लगता है तो ज़रूरी नहीं है आप मेरे को कमेंट करके बताओ, आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो मैं रिप्लाई अच्छे से कर दूँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि आप मेरे को डीएम करो और मैं रिप्लाई ना करूँ ऐसा नहीं हो सकता, ओके। सो या एंड डू लेट मी नो इफ़ द वीडियो वॉज हेल्पफुल और रिलेटेबल टू यू। लाइक अगर थोड़ी सी भी रिलेटेबल हुई तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सोच के लाई थी कंटेंट। And yeah guys, that's it for this video. Hope you guys enjoyed a little bit, and if you did, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel if you want to see more content like this. Thanks for watching. See you next Tuesday. Bye. Love you.